अब हम आगे देखते हैं कि f ऑफ x का पावर n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन का समाकलन किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं। तो माना कि दिए गए फलन का समाकलन i है, तो हम लिखेंगे कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन f ऑफ x का पावर n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन डी एक्स। तो यहाँ पर एक उचित प्रतिस्थापन यह होगा कि हम x का पावर n को t से रिप्लेस कर दें। यदि दोनों पक्षों का आप अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो आपको मिल जाएगा n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब आगे सरल करेंगे तो हमें मिल जाएगा x का पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई एन। तो इस प्रकार हम आगे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन f ऑफ t डी टी बाई स्मॉल n। तो स्मॉल n जो है यह एक अचर राशि है, तो समाकलन चिन्ह के पहले आ जाएगा। तो हमें मिलेगा i इक्वल टू वन अपॉन स्मॉल n इंटू कैपिटल f ऑफ t, जहाँ पर कैपिटल f ऑफ t इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन स्मॉल f ऑफ t dt है। तो इस प्रकार हमें यह समाकलन मिल रहा है कि इंटीग्रेशन साइन f ऑफ x का पावर n इंटू एक्स का पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल टू वन बाई स्मॉल n इंटू कैपिटल f ऑफ x का पावर n। आगे इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हम देखेंगे। अब देखते हैं कि f ऑफ x होल पावर n इंटू एफ डैश ऑफ x का समाकलन किस प्रकार करते हैं। तो माना कि इस फलन का समाकलन है कैपिटल I, तो कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन f ऑफ x होल पावर n इंटू एफ डैश ऑफ x डी एक्स। तो यहाँ पर उचित प्रतिस्थापन यह होगा कि हम f ऑफ x को हम t कंसीडर करें। दोनों पक्षों का जब आप अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा f डैश ऑफ x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। आगे सरल करने पर हमें मिलेगा f डैश ऑफ x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब इंटीग्रेशन साइन i, तो अब हम i इक्वल टू लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन t का पावर n डी टी इक्वल टू t का पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। समाकलन का मूल सिद्धांत से हम इसे सरल कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार हमें जो सूत्र मिला है वह कुछ इस प्रकार है, इंटीग्रेशन साइन f ऑफ x होल पावर n इंटू एफ डैश ऑफ x डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ x होल पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है y इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन वन माइनस एक्स का पावर फोर देन होल स्क्वायर। तो इस प्रकार के फलन में देखिए कि यदि आप x का घात 4 का अवकलन करेंगे तो आपको x का घात 3 मिलेगा। तो यहाँ पर हर में जो राशि दी गई है इस फलन को हम t मान लेंगे। तो माना 1 माइनस एक्स का पावर 4 इक्वल टू t। दोनों पक्षों का जब अवकलन करेंगे तो एक जो है ये अचर राशि है, इसका अवकलन शून्य हो जाएगा और इसका अवकलन हमें मिलेगा ऋण 4 एक्स का घात 3 डी एक्स बराबर डी टी। अब यहाँ से यदि इसको सरल कर लें एक्स का घात 3 डी एक्स बराबर डी टी बटे 4, और इसको ऋण 4 को भी हमने इस तरफ पक्षांतर कर लिया। तो अब यदि इसका समाकलन i हो अर्थात ये y dx हो तो हम इसे लिख सकते हैं x का पावर 3 अपॉन 1 माइनस एक्स का पावर 4 देन होल स्क्वायर dx। अब हमने यहाँ पर जो उपयोग किया है प्रतिस्थापन का, मान लेते हैं समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 से हमने जो प्रतिस्थापन उपयोग किया उसको हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो x का पावर 3 dx इसको हम लिख सकते हैं dt बाई 4 और ये माइनस साइन के साथ में, तो माइनस साइन हमने बाहर ले लिया है dt और अपॉन 4। देखिए 1 माइनस एक्स का पावर 4 को हमने t कंसीडर किया है तो ये आ जाएगा t स्क्वायर। अब 4 भी कांस्टेंट है तो ये 1 बाई माइनस 1 बाई 4 देन t का पावर -2 dt। इसका समाकलन करेंगे -1 बाई 4 2 का पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 दैट इज -1। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और हमको मिल जाएगा 1 बाई 4 t का पावर -1 या फिर 1 बाई 4 t। अब t का मान पुनः समीकरण 1 से रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा 1 बटे
4 गुना 1 ऋण x का घात 4। अब समाकलन करने के बाद हम प्लस c लगाते हैं, जहाँ पर c समाकलन नियतांक है, तो यहाँ पर आप प्लस c लिख सकते हैं और ये प्लस c। तो इस प्रकार ये जो प्राप्त हुआ है ये दिए गए फलन का समाकलन हमें प्राप्त हुआ। इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स का पावर 6। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें प्रतिस्थापन का उपयोग करना होगा। इसके लिए हम x का क्यूब इक्वल टू t लेकर के चलेंगे। माना ये समीकरण 1 है, दोनों पक्षों का जब अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3x का पावर 2 dx इक्वल टू dt। तो यहाँ पर जो अंश में x स्क्वायर है और जब समाकलन करेंगे तो dt लगाएंगे, तो ये इस तरीके से इसका विलोपन हो जाएगा। अब यहां से आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt अपॉन 3। माना यह समीकरण 2 है। अब दिए गए फलन का यदि समाकलन i हो, साथ ये एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस एक्स का पावर 6 dx। अब प्रतिस्थापन का उपयोग करते हैं समीकरण 1 और 2 से। एक्स स्क्वायर dx दैट इज dt अपॉन 3। अब 1 माइनस एक्स का पावर 6 है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स का पावर 6 को लिखा जा सकता है एक्स का पावर 3 देन उसका पावर 2। तो इस तरीके से हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। अब 1/3 इंटीग्रेशन dt अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। तो 1/3 इट इज नथिंग बट साइन इनवर्स t। और हम यहाँ पर एक समाकलन नियतांक c लगा देते हैं। और अब t का मान पुनः एक्स क्यूब हम पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा i इक्वल टू 1/3 साइन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस c। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है। इसमें तीसरा फलन दिया गया है a का पावर x अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस a का पावर 2x। तो इस फलन में हमें a का पावर x को t मानना होगा, तो हम लिखेंगे कि माना a का पावर x इक्वल टू t। माना कि ये समीकरण 1 है। दोनों पक्षों का यदि हम अवकलन करेंगे तो a का पावर x log a बेस e dx इक्वल टू dt प्राप्त होगा। a का पावर x dx इक्वल टू dt अपॉन log a बेस e। माना ये समीकरण 2 है। अब ये दिए गए फलन का समाकलन यदि i हो, तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन साइन a का पावर x स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस a का पावर 2x dx। तो a का पावर x dx इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं dt अपॉन दिस। तो ये आपको मिल जाएगा dt अपॉन log a बेस e। अब स्क्वायर रूट के अंदर जो राशि है वो 1 माइनस इसको a का पावर x का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा टी स्क्वायर। देखिए ये जो पद है ये t से स्वतंत्र पद है, अर्थात यह अचर पद हुआ। तो इसे हम बाहर ले लेंगे फंक्शन के log a बेस e इंटीग्रेशन dt अपॉन स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि ये साइन इनवर्स t यह फलन हमें प्राप्त होगा समाकलन करने पर। तो ये हमें मिल गया 1 अपॉन log a बेस e साइन इनवर्स t प्लस c, जहां पर c समाकलन नियतांक है। अब फिर से t का मान हम रख देते हैं a का पावर x समीकरण 1 से, तो 1 अपॉन log a बेस e साइन इनवर्स a का पावर x प्लस c। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है। अगला प्रश्न दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। इसका हमें समाकलन करना है। तो इसके लिए हम हर में जो राशि दी गई है इसे हम एक अन्य चर राशि से रिप्लेस कर लेंगे, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। तो माना a प्लस बी एक्स इक्वल टू टी। माना कि यह समीकरण 1 है। दोनों पक्षों का यदि आप अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा a तो अचर राशि है, शून्य हो जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा b dx इक्वल टू dt।
या फिर आप लिख सकते हैं dx इक्वल टू dt अपॉन b, माना कि ये समीकरण 2 है। यहां से इस समीकरण 1 का उपयोग करके हम x का मान निकाल लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा bx इक्वल टू t माइनस a, या फिर x इक्वल टू t माइनस a अपॉन b। तो ये x का मान है जो कि जिसका की उपयोग हम आगे करेंगे। अब जो दिया गया फलन है उसका समाकलन को यदि हम i से प्रदर्शित करें तो ये इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। तो x का मान ये है, यहां पर हम पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन साइन t माइनस a अपॉन b इसका होल स्क्वायर है। देन dx के स्थान पर आप dt बाई बी, तो ये dt और ये अपॉन b हम लिख देते हैं, और फिर a प्लस बी एक्स इसको हमने t माना था, तो हर में हमें मिल जाएगा t स्क्वायर। अब देखिए यहां पर इस पद का वर्ग है, तो यहां पर ये b स्क्वायर हो जाएगा और ये b। आगे यदि हमें उभयनिष्ठ निकाल लें तो 1 अपॉन बी क्यूब ये बाहर आ जाएगा, और अंश के जो पद हैं इसका विस्तार कर देते हैं, तो a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2at अपॉन टी स्क्वायर और फिर ये dt। तो ये 1 अपॉन बी क्यूब उभयनिष्ठ है। अब टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर करेंगे तो मिल जाएगा 1, और 1 का जो समाकलन हम लिख सकते हैं डायरेक्टली t, फिर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो ये तो ए स्क्वायर है, टी का पावर -2 है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा टी का पावर -1 अपॉन -1, और अंत में -2at अपॉन टी स्क्वायर, तो ये -2a तो होगा अपॉन टी, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा log t, और समाकलन नियतांक लगा देते हैं प्लस c। अब जहां पर हमने t लिखा है उसके स्थान पर a प्लस बी एक्स रख देते हैं, हमें उत्तर मिल जाएगा। तो 1 अपॉन बी क्यूब टी के स्थान पर a प्लस बी एक्स, और ये जो चिन्ह है धन इसको हम ऋण में परिवर्तित कर देते हैं, ये साइन बाहर आ जाएगा। देन a स्क्वायर टी का पावर -1, तो इसको अपॉन में लिख सकते हैं a प्लस बी एक्स माइनस 2a लॉग ऑफ a प्लस बी एक्स और प्लस c। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है जो कि हमें ज्ञात करना था। अगला फलन दिया गया है x का पावर 5 अपॉन 1 प्लस x का पावर 12। इस फलन का हमें समाकलन करना है। देखिए कि x का घात यहाँ पर 5 है, तो यदि x का घात 6 का हम समाकलन करेंगे तब हमें एक पद मिलेगा जिसमें x का घात 5 होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर प्रतिस्थापन का उपयोग करेंगे कि माना x का पावर 6 इक्वल टू t, माना कि यह समीकरण 1 है। दोनों पक्षों का यदि आप अवकलन करेंगे तो मिल जाएगा 6x का पावर 5 dx इक्वल टू dt, या फिर x का पावर 5 dx इक्वल टू dt अपॉन 6, माना कि ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 और 2 का उपयोग करके यदि इस दिए गए फलन का समाकलन i हो तो इसे हम लिख सकते हैं x का पावर 5 dx अपॉन 1 प्लस x का पावर 6 और इसका पावर 2 लिख सकते हैं। अब 1 और 2 में जो हमने उपयोग किया है उसका प्रतिस्थापन कर देते हैं। x का पावर 5 dx इक्वल टू ये dt अपॉन 6, और फिर 1 प्लस x का पावर 6 को हमने t माना है, तो ये आपको मिल जाएगा t स्क्वायर। 6 1/6 ये बाहर आ जाएगा फंक्शन के, जो कि कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा 1/6 tan इनवर्स t प्लस c, जहां पर c समाकलन नियतांक है। अब पुनः t का जो मान है x का पावर 6 वो वहां पर पुट कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा दिए गए फलन का समाकलन 1/6 tan इनवर्स x का पावर 6 प्लस c। तो ये दिए गए फलन का समाकलन है। अब हम आगे देखते हैं कि यदि फलन f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x इस प्रकार दिया हो तो इसका समाकलन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो माना कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx है, तो इस स्थिति में हम f ऑफ x इक्वल टू टी रख कर आगे सरल करेंगे।
दोनों पक्षों का यदि हम अवकलन करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। तो इस प्रकार हमें लेफ्ट साइड पर मिल जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू डी टी। तो इसलिए हम आगे लिख सकते हैं आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन डी टी बाई टी, और आपको पता है कि इसका हल लॉग टी होगा। अब टी के स्थान पर पुनः वह फलन रख देंगे तो हमें समाकलन का मान मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम लिख पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन साइन एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, अर्थात उस भिन्न का समाकल जिसका अंश हर का अवकल गुणांक हो हर के लघुगुणक के बराबर होता है। अब हम आगे देखते हैं इसी सूत्र का उपयोग करके tan x का समाकलन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो माना कि कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन tan x dx। अब चूंकि tan x को sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं, तो आगे हम लिखेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन sin x अपॉन cos x dx। अब चूंकि cos x का जो अवकलन होता है वह हमें माइनस साइन x मिलता है, तो इस प्रकार हम लिख पाएंगे I इक्वल टू माइनस साइन इंटीग्रेशन साइन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब थोड़ी देर पहले हमने जो सूत्र पढ़ा था उसके अनुसार इसका समाकलन हमें मिल जाएगा माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स। अब लॉग के नियम के अनुसार ये जो ऋण चिन्ह है यह कॉस एक्स फलन का घात बन जाएगा, तो आगे मिलेगा लॉग ऑफ कॉस एक्स का होल कॉस एक्स का पावर -1। इट मीन्स आगे लिख पाएंगे आई इक्वल टू लॉग ऑफ 1 बाई कॉस एक्स, और 1 बाई कॉस एक्स होता है सेक एक्स। तो इस प्रकार हमें इंटीग्रेशन tan x dx इक्वल टू मिल रहा है लॉग ऑफ सेक एक्स। सूत्र के रूप में लिखना हो तो इसके दो हल प्राप्त हो रहे हैं। इंटीग्रेशन साइन tan x dx इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कॉस एक्स। तो आवश्यकता अनुसार इसमें से किसी भी हल को हम उपयोग कर पाएंगे। आगे देखते हैं कि cot x का समाकलन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो माना कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन cot x dx। अब cot को cos अपॉन साइन लिखा जा सकता है, तो हम आगे लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन cos x अपॉन साइन x dx। अब cos x को d बाई डी एक्स ऑफ हम साइन x लिख सकते हैं, तो आगे हमें मिलेगा I इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x अपॉन साइन x dx इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x। तो इस प्रकार हमें यह सूत्र प्राप्त हुआ इंटीग्रेशन साइन cot x dx इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x। अब हम आगे देखते हैं कि यदि tan x के समाकलन के स्थान पर tan ऑफ ax का समाकलन निकालना हो तो पूर्व में पढ़े गए अवधारणा के अनुसार हमें प्राप्त फलन को a से भाग देना होगा। जैसे कि इंटीग्रेशन tan ऑफ ax dx इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1 बाई ए इंटू लॉग ऑफ सेक ऑफ ax इक्वल टू माइनस 1 बाई ए लॉग ऑफ कॉस ऑफ ax। अब यदि इंटीग्रेशन tan ऑफ ax प्लस बी dx दिया हो तो इसका हल हमें मिल जाएगा 1 बाई ए लॉग ऑफ सेक ऑफ ax प्लस बी इक्वल टू माइनस 1 बाई ए लॉग ऑफ कॉस ऑफ ax प्लस बी। और यही फलन को हम यदि cot के रूप में cot के लिए हो तो इंटीग्रेशन cot ऑफ ax dx इक्वल टू 1 बाई ए लॉग ऑफ साइन ऑफ ax मिलेगा। और अंत में यदि इंटीग्रेशन साइन cot ऑफ ax प्लस बी dx हो तो इक्वल टू हमें मिल जाएगा 1 बाई ए लॉग ऑफ साइन ऑफ ax प्लस बी। आगे देखते हैं कि कोसेक x का समाकलन किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो माना कि I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन कोसेक x dx। अब कोसेक x को 1 अपॉन साइन x लिखा जा सकता है, तो आगे हम लिखेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 1 अपॉन साइन x dx।
अब साइन एक्स को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स साइन ऑफ एक्स बाई टू इंटू कॉस ऑफ एक्स बाई टू। तो ये सूत्र हम अप्लाई कर देंगे और आगे हम लिख पाएंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ एक्स बाई टू कॉस ऑफ एक्स बाई टू। अब यदि अंश और हर को कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू से भाग दें तो आगे हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन साइन 1/2 सेक स्क्वायर ऑफ एक्स बाई टू अपॉन टेन ऑफ एक्स बाई टू डी एक्स। तो अंश में जो राशि दी गई है उसे लिखा जा सकता है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ एक्स बाई टू। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ऑफ एक्स बाई टू अपॉन टेन ऑफ एक्स बाई टू डी एक्स। तो इस प्रकार के फलनों का समाकलन हमने देखा है, ये हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स बाई टू। तो सूत्र हमें प्राप्त हुआ कि इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ टेन ऑफ एक्स बाई टू। तो आगे हम देखते हैं कि वैकल्पिक विधि का उपयोग करके भी एक दूसरा सूत्र प्राप्त किया जा सकता है। यदि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स हो तो अंश और हर में हम कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का गुणा व भाग कर सकते हैं। तो आगे हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। अब अंश में जो दो पद दिए गए उनका गुणनफल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। तो इस प्रकार हम आगे लिख सकते हैं अंश को डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो इसका रूप कुछ इस तरीके से परिवर्तित हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स। तो इस प्रकार के फलन का समाकलन हमने देखा है कि ये लॉग मिल जाता है हर में जो दी गई राशि है उसका। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है आई इक्वल टू लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो सूत्र प्राप्त हुआ इंटीग्रेशन साइन कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब यहाँ पर जो हमें कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स लॉग में प्राप्त हुआ है तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स का जो संयुग्मी होगा वह कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स होगा। तो उसका अंश और हर में गुणा व भाग कर देंगे तो आगे हमें कुछ दूसरा सूत्र प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो अंश में जो राशि दी गई है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म पर है। तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात लॉग ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। अब चूंकि आपको यह ज्ञात है कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है तो आगे हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 1 बाई कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। तो आगे इसे लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन साइन कोसेक एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। चूंकि लॉग ऑफ 1 बाई कैपिटल ए इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ कैपिटल ए। तो ये हमें सूत्र प्राप्त हो चुके हैं। अब यदि जो हमने सूत्र देखा था कोसेक एक्स, उस कोसेक एक्स के स्थान पर कोसेक ऑफ ए एक्स हो तो उसका समाकलन किस प्रकार करेंगे देखते हैं। तो हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक ए एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 बाई ए इंटू लॉग ऑफ टेन ऑफ ए एक्स बाई टू इक्वल टू 1 बाई ए इंटू लॉग ऑफ कोसेक ए एक्स माइनस कॉट ए एक्स। और यदि ए एक्स के स्थान पर ए एक्स प्लस बी हो तो सूत्र कुछ इस प्रकार रूपांतरित हो जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 1 बाई ए लॉग ऑफ टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू 1 बाई ए इंटू लॉग ऑफ कोसेक ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस कॉट ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब हम आगे देखते हैं कि सेक एक्स का समाकलन किस प्रकार ज्ञात करते हैं और इससे संबंधित हमें 3 या 4 अलग अलग सूत्र किस प्रकार मिलेंगे। तो माना कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। अब हम अंश और हर को सेक एक्स प्लस टेन एक्स से गुणा कर देते हैं
तो हमें मिल जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। अंश में जो राशि है उसका हम गुणा कर देते हैं तो हमें मिलेगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। अंश में जो राशि है वह हमें हर में जो दी गई राशि है उसका अवकलन करने पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। सरल करने पर हमें प्राप्त होगा I इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स, अर्थात इंटीग्रेशन साइन सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब इसके पहले हम लोगों ने जो कोसेक एक्स का जो सूत्र देखा था उस प्रकार इसका भी रूपांतरण करने के लिए सेक एक्स प्लस टेन एक्स के संयुग्मी के साथ गुणा व भाग करेंगे लॉग वाले फलन पर। तो आगे हम देखते हैं कि हमें मिलेगा इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अंश में दी गई राशियों का गुणा करने पर हमें मिल जाएगा इक्वल टू लॉग ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स। जैसा कि आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो आगे फलन हमें मिलेगा इक्वल टू लॉग ऑफ 1 अपॉन सेक एक्स माइनस टेन एक्स। तो इस प्रकार हमें रिजल्ट प्राप्त हो रहा है इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ सेक एक्स माइनस टेन एक्स। अब हम वैकल्पिक विधि का उपयोग करके और कुछ सूत्र ज्ञात करेंगे। I इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। अब सेक एक्स को कोसेक ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स लिखा जा सकता है, तो आगे हम लिखेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेक ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स डी एक्स। अब प्रतिस्थापन का उपयोग करके हम लिखेंगे पाई बाई टू प्लस एक्स इक्वल टू टी। दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा डी एक्स बाई डी टी। चूँकि पाई बाई टू कॉन्स्टेंट है, अचर राशि है, तो उसका अवकलन हमें शून्य प्राप्त होगा। तो जो मूल रूप है I वो कुछ इस प्रकार परिवर्तित हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन कोसेक टी डी टी। सरल करने पर हमें मिलेगा I इक्वल टू लॉग ऑफ टेन ऑफ टी बाई टू, और यदि t को हम उसके मूल मान से प्रतिस्थापित कर दें तो हमें मिलेगा I इक्वल टू लॉग ऑफ टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू। अब हमें जो सूत्र प्राप्त हुआ है जहाँ पर हमने सेक एक्स डी एक्स देखा है, उस x के स्थान पर यदि ए एक्स हो तब क्या प्रभाव पड़ेगा, x के स्थान पर यदि ए एक्स हो तब सूत्र किस प्रकार प्राप्त होगा, और x के स्थान पर यदि ए एक्स प्लस बी हो तो हमें क्या सूत्र प्राप्त होगा, आगे देखते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन सेक ए एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 बाई ए इंटू लॉग ऑफ सेक ए एक्स प्लस टेन ए एक्स इक्वल टू 1 बाई ए लॉग ऑफ टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस ए एक्स बाई टू। अब दूसरा सूत्र देखते हैं इंटीग्रेशन साइन सेक ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 1 बाई ए इंटू लॉग ऑफ सेक ए एक्स प्लस बी प्लस टेन ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 1 बाई ए लॉग ऑफ टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस ए एक्स प्लस बी अपॉन टू। आइए देखते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न